आवाज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को मंगल कामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं की अद्भुत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और जेंडर इक्वालिटी की दिशा में अधिक प्रगति के लिए अभियान चलाते हैं। 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 मार्च को पहला वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। जब तक महिलाओं का प्रोग्रेस नहीं होता, किसी भी समाज का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सावित्रीबाई फुले को शत शत प्रणाम, जिनकी वजह से हम सभी महिलाओं को शिक्षित होने का मौका मिला। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में कुछ महिलाओं से हमने जानना चाहा कि वे इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। देश में महिलाओं की स्थितियों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जहां एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की प्रगति, उनके विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी महिलाओं को उनका दर्जा नहीं मिल रहा है। महिलाओं के सिवाय कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, अपने आप को क्षमतावान बनाएं। वे कहते हैं, आर्थिक सक्षमता से ही महिला सशक्तिकरण जरूर होगा। माई सेल्फ मिसेस दीपलक्ष्मी खेड़कर, मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर हूँ जयका मोटर्स में। पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ और पिछले 7 साल से ये कार्यभार मैं देख रही हूँ। विदर्भ के पूरा विदर्भ ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ। सेल्स में बहुत अभी भी कम महिलाएं आती है, आना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि महिला ऐसा दिन अलग से नहीं सेलिब्रेशन में आना चाहिए, बिकॉज हम कुछ भी बोले, एवरी डे इट्स अ वुमेंस डे। सुबह अगर मैं उठती हूँ या मैं किसी का भी जीवन सोचती हूँ और रात को मैं अगर सोने की बात करती हूँ, तो महिला अगर हम निकाल दिए जाए उस पूरे दिनक्रम से, तो वो दिन व्यतीत ही नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा एक दिन स्पेशली नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन यस, ये अपना दुर्भाग्य है कि आज भी महिलाओं को उनका दर्जा नहीं मिल रहा है जो उसके लायक। तो बहुत छोटा वर्ड हो गया। विदाउट वुमेन एनी सोसाइटी कैनॉट ग्रो, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बिकॉज भगवान ने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस वुमेन को ही दिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंज उसी को दिए जाते हैं जो उसकी काबिलियत रखता है। सो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि वी हैव मच मोर टू गिव टू द सोसाइटी। दैट इज़ वाई इस तरह के फिज़िकल चैलेंजेस लेडीज़ को दिए गए हैं। एक दिखने में ऐसे लगता है कि लड़कियां बहुत नाजुक एक बॉडी शेप में अगर हम बात करें तो एक लगता है, जबकि वही महिला एक नया जन्म देती है। तो आप सोच सकते हैं कि अपने आप में महिला नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दी बॉडी शेप की वो कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा ही मेरे हिसाब से वो पावरफुल है। नाउ लेट्स कम टू दी पॉइंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मनी इज़ द मेन थिंग, या मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग इन द लाइफ, बट येस, डेफिनेटली मनी इज़ द मेन थिंग। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपकी सोसाइटी ने ऐसा मापदंड बना के रखा है कि आपकी वैल्यू ज़ीरो है। और मुझे लगता है कि पैसा अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। और लेडीज़ को बचपन से ही माँ बाप के थ्रू, इंडियन सोसाइटी में जहाँ तक हम बात करेंगे, तो सिखाया जाता है कि बचत कैसे करनी है। किचन से छोटी छोटी चीज़ें, एक तेल का डब्बा भी अगर मम्मी लाती है तो हमने देखा है कि किस तरह वो छोटे से तेल के डब्बे को भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसका यूज़ हो। तो छोटी छोटी चीज़ों से लड़कियों को बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। अगर मैं नौकरी करने वालों की बात करूँ तो मैं पर्सनली ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पैसा बचाते हैं तो वो पैसा आप आराम से उसको दोगुना चौगुना कर सकते हैं। और हम अभी जिस इकोनॉमिक लाइफ में जी रहे हैं, वी हैव लॉट ऑफ मार्केट अवेलेबल, जैसे इक्विटी मार्केट है, आपका सेविंग है, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग है। इतने आयाम
अभी उपलब्ध है, जिसमें आप अपना पैसा रातों रात आप उसको डबल कर सकते हैं विथ योर चॉइस। एक ज़माने में जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरे पास कुछ चॉइसेस नहीं थी, पर आज मैं देखती हूँ लड़कियों के पास इतनी चॉइसेस हैं एंड प्रेजेंटेशन का तरीका लड़कियों का बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू एनी अदर जेंडर। सो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अपनी काबिलियत को समझें और किसी और से कंपटीशन करने से अच्छा है हम हमारे ही छोटे छोटे टारगेट्स रखें। जैसे पैसे हम किस तरह बचा सकते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया ही इतना कुछ बता देती है। तो वी शुड मेक श्योर कि हमारा जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें पैसों को लेकर कम से कम हम किसी के आगे हमें हाथ ना, वी शुड मतलब मेरी मम्मी हमेशा बोलती है की आपला देणारा हात पाहिजे, आपला घेणारा हात कधी नको, विच मीन्स कि हमने 2 पैसे की मदद किसी को करनी चाहिए, ना कि लेनी चाहिए। सो उतनी कैपेबिलिटीज़ हम आराम से कर सकते हैं बिकॉज वी आर लेडीज़। ये मैं किसी पुरुष से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, क्योंकि बचपन से आज भी इंडियन सोसाइटी में लेडीज़ और जेंट्स को अलग अलग पाला जाता है, बट इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट मैं सबको बोलना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट इज़ ईजीली अवेलेबल। अगर हम थोड़ा सोचें कि हम हमारा पूरा दिनचर्या अगर हम सोचें कि कहाँ कहाँ वी कैन सेव मनी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जहाँ पे हम पैसा बचा सकते हैं, और वही पैसा जब हम सही जगह इन्वेस्ट करते हैं विथ लिटिल नॉलेज, तो आप देखेंगे कि आपका प्लान, जैसे हम लोग बड़ा मेरे अपने साथ हुआ है, मैंने इक्विटी से अपना फाइनेंशियल सेविंग शुरू किया है, आज मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बन गया है। तो जब वो मैं देखती हूँ, जबकि वो मेरे जॉब से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, बट रियल इस्टेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आजकल धीरे धीरे आप इस तरह से अपना बिल्ड करके अपने आप के लिए, और जब आप ये सब बना लेते हैं तब जब आपका वो बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, जब आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई फैमिली, टू माई सोसाइटी, टू दी इकोनॉमी। फिर जब आप वो ऊपर उठते हैं तब आपको जो मज़ा आता है, जो आपका फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है, उसका मज़ा ही अलग है। सो विद दिस नोट आई एम श्योर मैं ज़रूर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई हूँ फॉर दी वुमेंस, टू ऑल दी वुमेंस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड बढ़िया जिए और जीने दीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज के आवाज़ विशेष में बस इतना ही। एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। देखते रहिए आवाज़ इंडिया और अपना ख्याल रखें।